देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मोस्ट IMP क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं बेटा इनका और अंतर दिया है, कितना दिया है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3। सबसे पहले देखिए बेटा अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 25 और 20, इनमें कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 5 का। कैसे निकाल, आपको कैसे पता चला 5 का अंतर? तो बेटा अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें कितने का अंतर है? 5 का नहीं है, कितने का है? 25 माइनस 20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 25 माइनस 20। बाद में 5 आया हमें नहीं पता, लेकिन अंतर कितने का है? 25 माइनस 20, क्योंकि 25 में से 20 घटाएंगे तब तो 5 आया। आपके माइंड ने कैलकुलेट किया तब तो आपने बताया तुरंत। आपने जैसे मैंने कहा कि 20 और 12 के बीच में कितने का अंतर है, तो आपने तुरंत कह दिया 8। तो 8 उत्तर कहाँ से आया? आपके माइंड को कैसे पता चला? आपके माइंड ने इतनी कैलकुलेशन की, लेकिन ये कैलकुलेशन करने में 1 सेकंड का अरबा हिस्सा लगा। आपने तुरंत बता दिया, लेकिन माइंड ने किया क्या? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को आपके माइंड ने घटाया था, जो आपको पता नहीं चला। क्या किया आपके माइंड ने? 20 में से क्या घटाया? 12, और 20 में से 12 घटाए क्या आ गए? ये 8। तो ये 8 क्या है? अंतर है। ये 8 क्या है? अंतर। मतलब आपको किसी भी संख्या का अंतर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगी? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर देना है। तो 20 और 12 में कितने का अंतर है? 20 माइनस 12 का अंतर है। ठीक है। और मैंने बोली कि 25 और 40 में कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है? 40 माइनस, बड़ी संख्या 40 है, छोटी संख्या 25 है। 40 माइनस 25 का अंतर है, बराबर में 15 है, हमें नहीं पता, लेकिन अंतर पता है हमें। कितने का अंतर है? 40 माइनस 25 का अंतर है। तो अंतर निकालना समझ में आए। जैसे मैंने बोली कि 12 और 15 में कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है? 3 का नहीं, क्या बोलोगे? 15 माइनस 12 का अंतर है। 15 माइनस 12 बराबर में 3 आया, हमें नहीं पता। तो अंतर आपको निकालना समझ में आया कैसे निकालते हैं। इनकी अपने अभी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बोल रहे हैं। तो देखिए बेटा, अब हम सवाल पे चलते हैं। दो संख्या दी, दो संख्या दी। अब संख्याएं तो बेटा इसमें क्या बोलते हैं कि दी नहीं है, तो जो नहीं दिया होता है उसे क्या करते हैं, हम मैथ्स में मान लेते हैं। ठीक है। मैथ्स में क्या बोलते हैं कि हमें एक वरदान मिला हुआ है। और क्या वरदान मिला है? कोई भी चीज। सबसे अच्छा सब्जेक्ट बेटा मैथ्स इसलिए कहलाता है क्योंकि मैथ्स में ये वरदान है कि अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो मान लो, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या y है, तो मैथ्स हमें एक चीज सिखाता है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसे मान लो। मानने में पैसे थोड़ी नहीं लग रहे। मैं सोचूं मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, मान लिया, क्या दिक्कत है? मानने में क्या जा रहा है? सही मानो, लेकिन पॉजिटिव चीज मानो। और कुछ लोग मानने में ही कंजूसी करते हैं। अब एक दिन एक भैया खाना खा रहा और कटोरी में कुछ रही और वो ऐसे खा रहा, तो मैंने कहा क्यों भैया ये क्या कर रहा है? तो बोले खाना खा रहे हैं। मैंने कहा कटोरी में तो सब्जी नहीं। बोले मैंने मान लिया। बोले, मैंने कहा क्या मान लिया? बोले मैंने मान लिया कटोरी में चटनी। तो मैंने कहा बेवकूफ साले, मान ही रहा है, चटनी मानेगा। अरे अच्छी VIP सब्जी मान, पनीर मान, है ना, और कोई उससे अच्छी सब्जी जो आती है, कई प्रकार की सब्जी हैं, उन्हें मानो। अब चटनी मानने में भी कंजूसी कर रहे हो, मानने में पैसे लग रहे हैं क्या? अच्छी चीजें मान ही रहे हो। तो वैसे ही इसमें मैथ्स में क्या है, जो नहीं दिया उसे क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। माना कि कटोरी में दाल है और खाना खाने लग जाएंगे, है नहीं, सब्जी नहीं हो, तो यही तो करेंगे। और चलिए, तो माना कि पहली संख्या x है, दो संख्याएं तो दोनों मानेंगे। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या मान ली बेटा हमने? x। ठीक है। एवं दो ही संख्या है बेटा, दोनों मान ली। दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है? y। अब बेटा इनका अंतर दिया है, कितना दिया है? देखो, दो संख्याओं का अंतर है 26। अंतर हम कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? x माइनस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी अपन ने अंतर देखा। तो इनका अंतर दिया है 26। तो पहले हम स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या आ जाएगा?
कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर 26 है, एक समीकरण इससे बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है बेटा आपकी y है, और इनका अंतर दिया है, तो अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, तो इनका क्या करिए बेटा माइनस कर दीजिए। इक्वल्स टू में क्या जाएगा 26, बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया। फिर क्या कहा है उसमें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही कह रहा है। मतलब कि जो आपकी पहली संख्या है, मान लेते हैं पहली संख्या, अब ये पहली संख्या बराबर है, किसके बराबर है, क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। मतलब जो आपकी पहली संख्या है ये बराबर है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितने गुना, 3 गुना। जितने गुना बोले उतने से गुना कर दो, गुना मतलब गुणा कर दो। तो पहली संख्या बराबर है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या के कितने गुने के बराबर है बेटा, 3 गुने के बराबर है। तो किस गुना किस में करेंगे, दूसरी संख्या में करेंगे, पहली संख्या में करेंगे, बताइए दूसरी में करेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर, पहली संख्या के 3 गुने के बराबर नहीं। पहली संख्या तो है ही, पहली संख्या किसके बराबर है, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में कितने का गुणा कर दीजिए आप, 3 का, है ना। तो दूसरी संख्या में कितने का गुणा कर दीजिए आप, 3 का। तो ये क्या निकल जाएगी आपकी पहली संख्या। पहली संख्या क्या मान रखी थी हमने बेटा, x, पहली संख्या क्या मानी थी, x। तो मैं यहाँ पे पहली संख्या हटा क्या लिख दूंगा, x इक्वल टू दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, y, क्या मानी थी, y, और इसके कितने गुना है, 3 गुना। तो इंटू में कितने आ जाएंगे बेटा, 3। तो x इक्वल टू y का इंटू 3 में करूंगा क्या आ जाएगा, ये 3y। 3y को मैं इधर उठा ला समीकरण बनाने के लिए, तो उधर क्या बचेगा, 0। तो x 3y इधर प्लस का, इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या बचा आपका ये 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आसान है, विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ तक समझ में आया कि पहली संख्या बराबर थी, क्या बोला है इसमें, देखिए एक संख्या, मतलब अपन ने पहली संख्या मानी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो जो पहली संख्या है x, ये बराबर है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या क्या थी, y, और इसके कितने गुना, 3 गुना। तो y का 3 में गुणा किया, 3y को इधर उठा लिया मैंने, क्या हुआ है फिर ये माइनस का। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। पहले हम उतार लेते हैं समीकरण 1 क्या है, x माइनस y इक्वल टू क्या है 26, और समीकरण 2 आपका ये लिखा था x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 0। अब देखो बेटा, विलोपन विधि में हम बेटा गुणांक बराबर करते हैं x या y के, मतलब x के साथ गुणा के रूप में जो लिखा है, दोनों समीकरण में बराबर होना चाहिए, या y का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो x के साथ कुछ नहीं लिखा है, क्या मानेंगे 1, और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, क्या मानेंगे 1। तो x के गुणांक बराबर हैं कि नहीं है, हैं। y के हैं क्या, y के साथ यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, y के गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन काय के x के। तो हम x के गुणांक बराबर है, अगर गुणांक बराबर है तो हमें ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसी कंडीशन में समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, और घटाने के लिए क्या करेंगे हम बेटा, चिन्ह चेंज कर देते हैं। अब देखिए नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करो, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस 0 प्लस की थी तो ये माइनस होगी, ये x से x कट गया, ये 3y प्लस के हो गए, ये 1y माइनस का, 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 3y में से y जाएगा, क्या बचेगा 2y। तो कितना आ गया ये 2y इक्वल टू में 26 में 0 है, क्या बचा 26, इधर क्या जाएगा आपका 26। हमें y की वैल्यू चाहिए 2y की, y की चाहिए तो 2 इंटू में है तो बराबर के उधर जाएंगे, बराबर की दूसरी साइड एक कोई संख्या जाती है तो इंटू की कहाँ जाती है अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 26 अपॉन में 2। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 13। y का मान उठा के आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो आपका काय का मान आ जाएगा x का। तो कहाँ रखें, 1 में रखें 2 में रखें, चलिए 1 में ही रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। पहले समीकरण 1 उतार लीजिए, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू
26, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 26। तो x की वैल्यू हमें निकालना है, x का दिया ही नहीं तो x को हम ऐसा ही रखेंगे, x माइनस वाई की जगह क्या जाएगा 13, y की जगह क्या जाएगा, y का मान रखेंगे अब 13 इक्वल टू में क्या लिखा है बेटा 26। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला रखेंगे, 13 इधर माइनस का उधर जाकर का हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 26 प्लस 13, x इक्वल टू क्या जाएगा 26 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 3 9 और 2 रे 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 39 और y की क्या आई थी 13। यही आपका अंदर x और